वेलकम टू ए आई वेल्थ टेक इंडिया। आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि चैट जीपीटी की मदद से क्यूआर कोड कैसे बनाया जाता है। चाहे आप किसी इमेज, पीडीएफ, गूगल ड्राइव फाइल या वेबसाइट का क्यूआर कोड बनाना चाहते हों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा प्रोसेस सिंपल और आसान भाषा में बताऊंगा। आज के डिजिटल युग में क्यूआर कोड का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यूपीआई पेमेंट से लेकर वेबसाइट्स, बिजनेस कार्ड्स, यूट्यूब चैनल्स और डॉक्यूमेंट्स शेयर करने तक क्यूआर कोड्स हर जगह यूज़ किए जा रहे हैं। अगर आप भी बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के क्यूआर कोड बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यूआर कोड क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं कि क्यूआर कोड होता क्या है। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। ये एक स्पेशल बार कोड होता है जिसे मोबाइल कैमरा या क्यूआर स्कैनर की मदद से स्कैन किया जा सकता है। क्यूआर कोड के अंदर वेबसाइट लिंक, पीडीएफ फाइल, इमेज लिंक, व्हाट्सएप नंबर, गूगल ड्राइव फोल्डर और कई तरह की इन्फॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है। जब कोई यूज़र क्यूआर कोड स्कैन करता है तो वो डायरेक्टली यूज़ इन्फॉर्मेशन तक पहुंच जाता है। इसी वजह से आज क्यूआर कोड्स का यूज़ इतना ज़्यादा हो रहा है। इमेज का क्यूआर कोड कैसे बनाएं? अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर। अगर आप अपने मोबाइल में सेव्ड किसी इमेज का क्यूआर कोड बनाना चाहते हैं तो ये प्रोसेस फॉलो करें। स्टेप एक, सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल ड्राइव ऐप ओपन करें। अब प्लस बटन पर क्लिक करें और अपलोड ऑप्शन सेलेक्ट करें। गैलरी में से जिस इमेज का क्यूआर कोड बनाना है उसे सेलेक्ट करके अपलोड कर दें। आप चाहे तो इमेज के लिए एक अलग फोल्डर भी बना सकते हैं। स्टेप 2, इमेज अपलोड होने के बाद उस फाइल या फोल्डर के साइड में दिए गए 3 डॉट्स पर क्लिक करें। अब मैनेज एक्सेस या शेयर ऑप्शन पर क्लिक करें। स्टेप 3, अब आपको रिस्ट्रिक्टेड ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करके एनी विद दो लिंक सेलेक्ट करें। व्यूअर एक्सेस हाई रहने दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप एनी वन विद द लिंक इनेबल नहीं करेंगे तो क्यूआर कोड स्कैन करने वाले लोग इमेज नहीं देख पाएंगे। स्टेप 4, अब दोबारा फाइल या फोल्डर के साइड में दिए गए 3 डॉट्स पर क्लिक करें। कॉपी लिंक ऑप्शन सेलेक्ट करें। अब इमेज का शेयरेबल लिंक कॉपी हो चुका है। स्टेप 5, अब चैट जीपीटी ओपन करें। चैट जीपीटी में लिखे इस इमेज लिंक का क्यूआर कोड बना दो। उसके बाद कॉपीड गूगल ड्राइव लिंक पेस्ट कर दें। स्टेप 4, चैट जीपीटी आपके दिए गए लिंक के लिए क्यूआर कोड जनरेट कर देगा। अब क्यूआर कोड डाउनलोड कर लीजिए और अपनी गैलरी में सेव कर लीजिए। स्टेप 7, क्यूआर कोड यूज़ करने से पहले उसे टेस्ट ज़रूर करें। किसी दूसरे मोबाइल इस क्यूआर स्कैन करके चेक करें कि इमेज सही ओपन हो रही है या नहीं। अगर इमेज ओपन हो जाती है तो आपका क्यूआर कोड बिल्कुल सही काम कर रहा है। वेबसाइट का क्यूआर कोड कैसे बनाएं? अगर आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग का क्यूआर कोड बनाना चाहते हैं तो प्रोसेस और भी सिंपल है। अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी कीजिए, चैट जीपीटी ओपन कीजिए, लिखिए इस वेबसाइट का क्यूआर कोड बना दो और यूआरएल पेस्ट कर दीजिए। चैट जीपीटी आपके लिए क्यूआर कोड जनरेट कर देगा। इस क्यूआर कोड को आप बिजनेस कार्ड्स, बैनर्स, पोस्टर्स या सोशल मीडिया पर यूज़ कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल का क्यूआर कोड कैसे बनाएं? अगर आप किसी पीडीएफ फाइल का क्यूआर कोड बनाना चाहते हैं तो पहले पीडीएफ को गूगल ड्राइव में अपलोड करें। उसके बाद एनीवन विद द लिंक इनेबल करें। लिंक कॉपी करें, चैट जी पीटी में पेस्ट करके बोलिए इस पीडीएफ लिंक का क्यूआर कोड बना दो। क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। अब कोई भी क्यूआर स्कैन करके पीडीएफ देख सकता है। व्हाट्सएप नंबर का क्यूआर कोड कैसे बनाएं? अगर आप बिजनेस चलाते हैं तो व्हाट्सएप क्यूआर कोड बहुत यूज़फुल हो सकता है। व्हाट्सएप लिंक क्रिएट कीजिए, उस लिंक को चैट जीपीटी में पेस्ट कीजिए और क्यूआर कोड जनरेट कर लीजिए। कस्टमर क्यूआर स्कैन करके डायरेक्टली आपसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हैं। क्यूआर कोड के फ़ायदे, अब बात करते हैं क्यूआर कोड के फ़ायदों की।
पहला फ़ायदा है इजी शेयरिंग। आपको लंबा URL टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा फ़ायदा है प्रोफेशनल लुक। बिजनेस कार्ड्स और मार्केटिंग मटेरियल्स ज़्यादा प्रोफेशनल लगते हैं। तीसरा फ़ायदा है फास्टर एक्सेस। यूज़र्स सिर्फ एक स्कैन में इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं। और चौथा फ़ायदा है बेटर यूज़र एक्सपीरियंस। QR कोड्स इंफॉर्मेशन शेयर करने का एक मॉडर्न और कन्वीनियंट तरीका है। QR कोड बनाते समय ध्यान रखें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमेशा याद रखें। लिंक हमेशा सही होना चाहिए। गूगल ड्राइव फाइल पब्लिक एक्सेस पर होनी चाहिए। QR कोड जनरेट करने के बाद टेस्ट ज़रूर करें। हाई क्वालिटी QR कोड डाउनलोड करें। और किसी भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को शेयर करने से पहले प्राइवेसी सेटिंग्स चेक करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि चैट जीपीटी की मदद से इमेज, PDF, गूगल ड्राइव फोल्डर और वेबसाइट का QR कोड कैसे बनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि पूरा प्रोसेस काफ़ी सिंपल है और मोबाइल से भी आसानी से किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो AI वेल्थ टेक इंडिया को सब्सक्राइब करें